लफ्ज़ जिहाद खिलाफ कठोर कानून बनाना किसका काम है? हम आप बना सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। मान लो आपकी बेटी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है, आपको पता है किसने लफ्ज़ जिहाद का शिकार किया है, आप उसको चाकू मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते हो, लेकिन वो जेल नहीं जाएगा, आप जेल जाओगे। आपकी बेटी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है, आप तड़प रहे हो, आप परेशान हो, अगर आपने को गुस्सा आया, आपने गोली चला दिया, वो तो जेल गया नहीं, आप जेल चले गए। ये व्यवस्था रोकना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। सरकार रोक। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 10 आदमी मान के चलिए, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। घटेंगे तो घटेंगे, और प्रतिदिन 10,000 हिंदू घट रहे हैं, साल में 40 लाख हिंदू घट रहे हैं। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या की पूरे देश की समस्या है? जोर से बताइए जरा। पूरे देश की। यूपी में धर्मांतरण हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है? अब ये जब पूरे देश की समस्या है तो कानून कहां बनना चाहिए? संसद में कि विधानसभा में? संसद। आवाज उठाई क्या? नहीं। चर्चा हो रही है क्या? नहीं। आज तक समझ में नहीं आ रहा है चीन में चीन के लोगों को कन्वर्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? जापान में वहां के बौद्धों को कन्वर्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? सिंगापुर के लोकल लोगों को किसी के कन्वर्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? या मैं दूसरा वाक्य कहता हूं, चीन में किसी की लफ्ज़ जिहाद की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? जापान में लफ्ज़ जिहाद की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? सिंगापुर में लफ्ज़ जिहाद की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? भारत में क्यों पड़ती है? हमारा कानून सड़ा हुआ है, न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। कौन ठीक करेगा इसको? अच्छा, हमें इसलिए सोच रहे यार हमारी बेटी थोड़ी लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हुई है। अरे वो तो हुई है, वो कुशवाहा जी की हुई है, तो मौर्य जी की हुई है, तो वो पासवान जी की हुई है, तो वो यादव जी की हुई है, हमारी थोड़ी हुई है। अरे भैया, घटेंगे तो कटेंगे, याद रखना। वो भले कुशवाहा की बेटी हुई है, वो भले पासवान की बेटी हुई है, वो भले ही वो दलित की बेटी हुई है, वो भले यादव जी की बेटी हुई है, हम कहते हैं किसी की हुई है। आपसे यहीं से 100 किलोमीटर दूर छांगुर जलालुद्दीन बैठा हुआ था। देश में 500 जिलों में उसने नेटवर्क खड़ा कर दिया। 5000 के आसपास गुर्गे पाल रखे उसने। पूरे देश में वो कन्वर्ट करता है। रेट फिक्स किया हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की बेटी 15 लाख, यादव, कुशवाहा, पटेल, पिछड़ों की बेटी का 10 लाख, दलित की बेटी का 5 लाख। चलो वो पकड़ा गया, क्या उसको फांसी होगी? जोर से बोलिए। नहीं, कानूनी ऐसा नहीं है। क्या छांगुर जलालुद्दीन की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी? नहीं, ऐसा कानून नहीं है। क्या छांगुर जलालुद्दीन की नागरिकता खत्म होगी? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। दुनिया के कई देशों में नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून है, और उसमें कंडीशन दी हुई है कि ये 15 अपराध करोगे तुम्हारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। चीन में है, जापान में है, सिंगापुर में है, कई देशों में है। उन्होंने सिटीजनशिप के लिए कानून बनाया और उसमें लिखा हुआ है कि तुम भले इस देश के नागरिक हो, अगर तुमने इस 15 अपराध में से कोई अपराध किया तो उसके बाद तुम्हें सजा तो होगी, तुम्हारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। इस देश में आतंकवादियों की सिटीजनशिप खत्म नहीं होती। चलो लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद तो छोड़ दो, घुसपैठ छोड़ दो, धर्मांतरण छोड़ दो, इस देश में किसी की सिटीजनशिप खत्म ही नहीं होती। क्यों? हमने कानून ही नहीं बनाया ऐसा। कानून बनाना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। और पूरे देश में सिटीजनशिप के लिए कानून कहां बनेगा? संसद में। बना ही नहीं, बना नहीं, आवाज उठाते नहीं। बोलना पड़ेगा भैया, ये देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो 25 साल के बाद यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको धमका नहीं रहा हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। कभी राजा रणजीत सिंह ने सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे? हुए कि नहीं हुए? राजा शशांक ने नहीं सोचा होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे? हुआ कि नहीं हुआ? कभी वीर सावरकर जी ने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने कभी सोचा होगा भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा होगा कश्मीर में के 2 टुकड़े हो जाएंगे, कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म, 25% जिलों में हिंदू खत्म, 25% तहसीलों में हिंदू खत्म।
भारत के बॉर्डर की जो 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। विश्वास नहीं है तो चले जाओ ये बलरामपुर वाला जो बॉर्डर देख के आ जाओ। मैं तो पूरे देश भर के जितने बॉर्डर है, मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं बॉर्डर पे कार्यक्रम उन जिलों में होता है तो मैं देख के आता हूँ क्या पोजीशन है। मैंने आसाम का बॉर्डर देखा, उड़ीसा का बॉर्डर देखा, त्रिपुरा का बॉर्डर देखा, आपके गोरखपुर वाला बॉर्डर देख के आया जो सहजनवा वाला आगे वाला है, या आपके बलरामपुर वाला बॉर्डर देख लो। और डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, इसके लिए आपको अपने जिले से बाहर नहीं जाना। एक काम करो, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। यानी वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आएगा अयोध्या की डेमोग्राफी कितनी बदल गई। आप लोकसभा में कई विधानसभा आती है, बड़ी है, उतना भी नहीं करना। एक काम करो, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो। और वो भी नहीं करना, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो। आपको समझ में आएगा आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके पूरे जिले की डेमोग्राफी बदल रही है। और जब डेमोग्राफी बदल रही है तो खतरा बढ़ेगा कि घटेगा? जोर से बोलिए जरा। बढ़ेगा। पहले एक बाबर थे, हर जिले में बाबर पैदा हो रहे। एक जिन्ना था, हर जिले में 2-4 जिन्ना पैदा हो रहे। एक औरंगजेब था, हर जिले में औरंगजेब पैदा हो रहे। इसके ऊपर केवल चर्चा करने से चीजें ठीक होंगी या समाधान निकालना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। और समाधान मैं आपको बता दूं, केवल और केवल नियम और कानून है। समाधान बदलने का एक ही तरीका है, नियम कानून बदले जाएं, दूसरा कोई तरीका नहीं। और एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आज अयोध्या की पवित्र भूमि से कह के जा रहा हूं, जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, 25 साल के बाद आपकी बहन बेटी बचाने नहीं आएंगे। आप जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं, 25 साल के बाद ये आपके मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। आप जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं, 25 साल के बाद आपका मठ मंदिर बचाने नहीं आएंगे। जिन नेताओं के भरोसे बैठे हैं, 25 साल के बाद ये आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कह रहा हूं, अगर ये बन गए, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। याद रखिए, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता है, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय नहीं होती। कोई भी कानून, मैं किसी कानून का विरोधी नहीं हूं, मेरा केवल इतना कहना है, झूठी शिकायत पे 20 साल की सजा का कानून बन जाए बस। झूठी एफआईआर पे, एफआईआर करने वाले और कराने वाले पे 20 साल की सजा हो जाए बस। झूठी गवाही देने वालों को 20 साल की सजा का कानून बन जाए बस। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए। इतना सा हो जाए, झूठ गंभीर अपराध घोषित हो जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाए। जो कानून बनाना है बनाओ। वैसे कानून बनाने के लिए कमी थोड़ी है। अरे 225 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं, पहले वो बदलने चाहिए या कोई नया कानून बनना चाहिए? जोर से बोलो जरा। कांग्रेस के द्वारा 50 सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कानून तो मैं चैलेंज कर चुका हूं। पहले वो कांग्रेस के घटिया कानून खत्म करके नए कानून बनने चाहिए या कोई और कानून बनना चाहिए? जोर से बोलो जरा। कोई बनना चाहिए। पहले गुलामी की शिक्षा बदलने के लिए कानून बनना चाहिए, कोई और बदलना चाहिए? अरे काम बहुत है। गुलामी के नाम मिटाने के लिए एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए एक भारतीय धरोहर संहिता बननी चाहिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए एक भारतीय पुलिस संहिता बननी चाहिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए एक भारतीय प्रशासनिक संहिता बननी चाहिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए एक भारतीय न्याय संहिता बननी चाहिए, या गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने के लिए एक नई भारतीय टैक्स संहिता बननी चाहिए। काम की कमी है क्या? काम बहुत है, इसलिए मैं कहता हूं। और काम चलो ठीक है, जो कानून बने, मैं तो एक ही मांग करता हूं, झूठ को जघन्य अपराध घोषित करिए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। दुनिया के कई देशों में
झूठ को जघन्यतम अपराध घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, सिंगापुर ने भी किया है, जापान ने भी किया हुआ है, चीन ने भी किया हुआ है। झूठ को जघन्य अपराध घोषित कर दीजिए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित कर दीजिए। जो कानून बनाना हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।